हेलो बच्चों। कैसे हैं आप सभी। वेलकम टू जेनेक्स ट्यूटोरियल। सीरियसली आज का टॉपिक भी बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है और लास्ट वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही थी या नहीं तो प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा, जिसमें हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि रिफ्लेक्शन क्या होता है, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होते हैं, इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्केव मिरर क्या है। ठीक है, तो आज हम पढ़ने वाले हैं कि रूल्स क्या होते हैं कॉन्वेक्स मिरर के, किस तरीके से इमेज फॉर्मेशन होती है कॉन्वेक्स मिरर से, मैग्निफिकेशन क्या होता है, मिरर फॉर्मूला क्या होता है, साइन कन्वेंशन क्या होते हैं। ठीक है, तो लास्ट तक इस वीडियो में बने रहिएगा और प्लीज शेयर दिस वीडियो टू दोस्त जिनको सीरियसली जरूरत है। ठीक है, तो चलिए, रिप्रेजेंटेशन ऑफ इमेज फॉर्म बाय स्फेरिकल मिरर यूजिंग रे डायग्राम। और जैसे मैंने लास्ट में भी बोला था कि आपको नोटबुक और पेन लेके बैठना है ताकि आप ड्रॉ कर सकें, क्योंकि अगर आप सिर्फ वीडियो को वॉच करोगे, उसको नोटेड डाउन नहीं करोगे, तो आपको वो चीज़ ना पक्के तरीके से क्लियर नहीं होगी। तो आपको क्या करना है, समझ समझ के उसको ड्रॉ करते जाना है ताकि आपको एट द एंड ऑफ द वीडियो ये लगे कि हाँ मुझे बहुत कुछ समझ में आ गया है। ठीक है, और एग्जाम की प्रिपरेशन अच्छे से हो जाए। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारे पास क्या है, कॉन्वेक्स मिरर। ठीक है, ये कॉन्वेक्स मिरर है। कॉन्वेक्स मिरर का क्योंकि स्फेयर होगा तो उसका सेंटर हो गया ये। सेंटर ऑफ कर्वेचर का हाफ क्या होता है, फोकस। राइट, अगर कोई भी लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है तो रिफ्लेक्शन के बाद वो क्या होगा, फोकस से डाइवर्ज होते हुए दिखाई देगी। क्या होते दिखाई देगी, डाइवर्ज। ठीक है, तो ये फर्स्ट रूल हो गया। ये डाइवर्ज होते हुए क्यों दिखाई दे रही है, क्योंकि जैसे हमें पता है कॉन्केव मिरर कन्वर्जिंग मिरर होता है, तो कॉन्वेक्स मिरर क्या होता है, डाइवर्जिंग। नोटेड डाउन। ठीक है, ये फर्स्ट रूल हो गया कि जो लाइट रे पैरेलल है प्रिंसिपल एक्सिस के, रिफ्लेक्शन के बाद वो डाइवर्ज होते दिखाई देगी, कहां से, फोकस से। ठीक है, सेकेंड रूल। कोई भी लाइट रे अगर फोकस की तरफ आ रही है तो वो रिफ्लेक्शन के बाद क्या हो जाएगी, पैरेलल किसके, प्रिंसिपल एक्सिस के। ये सेकेंड रूल कहता है। ठीक है, थर्ड रूल क्या है, अगर कोई भी लाइट रे पोल पे इंसिडेंट कर रही है एंगल आई बनाते हुए, सपोज ये एंगल कितना बनाई है, आई, तो एंगल आर बनाते हुए पोल से क्या हो जाएगी, रिफ्लेक्ट। ठीक है, इसका मतलब आई किसके इक्वल होगा, आर के। नेक्स्ट फोर्थ रूल क्या कहता है, अगर कोई भी लाइट रे सेंटर ऑफ कर्वेचर पे इंसिडेंट हो रही है तो वो सेंटर ऑफ कर्वेचर से रिफ्लेक्ट बैक हो जाएगी, बाउंस बैक हो जाएगी। दैट्स क्लियर। तो ये रूल बिल्कुल सेम है। देखिए क्या रूल हमने पढ़े यहाँ पे, 4 रूल पढ़े। फर्स्ट इज कि कोई भी लाइट रे अगर पैरेलल होगी प्रिंसिपल एक्सिस के तो वो फोकस से डाइवर्ज हो जाएगी। सेकेंड, कोई भी लाइट रे अगर फोकस की तरफ आएगी तो रिफ्लेक्शन के बाद वो पैरेलल हो जाएगी प्रिंसिपल एक्सिस के। थर्ड, कोई भी लाइट रे अगर पोल पे इंसिडेंट हो रही है एंगल आई बनाते हुए तो वो एंगल आर बनाते हुए क्या हो जाएगी, रिफ्लेक्ट। फोर्थ, कोई भी लाइट रे अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर पे इंसिडेंट हो रही है तो वहीं से क्या हो जाएगी, वो बाउंस बैक। इतना क्लियर हो गया सभी को। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज फॉर्मेशन ऑफ इमेज बाय कॉन्वेक्स मिरर। किस तरीके से इमेज फॉर्मेशन होता है कॉन्वेक्स मिरर से फॉर डिफरेंट पोजिशन ऑफ ऑब्जेक्ट, जब ऑब्जेक्ट अलग अलग पोजिशन पे रखा हुआ है। इस तरीके के 6 केसेस हमने पढ़े थे कॉन्केव मिरर के केसेस में, पर कॉन्वेक्स मिरर के केसेस में सिर्फ 2 केसेस है। ठीक है, तो चलिए पहला केस देखते हैं। जब ऑब्जेक्ट रखा होता है एट इंफिनिटी, जब ऑब्जेक्ट रखा हुआ है इंफिनिटी पे, देखो इसका ये क्या हो गया, प्रिंसिपल एक्सेस, सेंटर ऑफ कर्वेचर, फोकस। लाइट रे कैसे जाएगी, पैरेलल। जो लाइट रे प्रिंसिपल एक्सेस के पैरेलल जाती है अकॉर्डिंग टू रूल, वो क्या, कहां से डाइवर्ज होती है, फोकस से। ठीक है, ये सीधा है। जो भी लाइट रे प्रिंसिपल एक्सेस के पैरेलल जाती है वो कहां से डाइवर्ज होती है, फोकस से। appears to be diverged from focus, right? तो ये कहाँ पे मिल रही है रिफ्लेक्टेड लाइट रे, देखो एक ये रिफ्लेक्टेड लाइट रे है और एक ये रिफ्लेक्टेड लाइट रे है। ये दोनों कहाँ पे इंटरसेक्ट कर रही हैं, appears to be intersect, इसलिए
ये कर रही है फोकस पे, और ये अपीयर्स टू बी इंटरसेक्ट है, इसीलिए ये जो इमेज है वो कैसी है, वर्चुअल एंड इरेक्ट। दैट्स क्लियर। एट फोकस बिहाइंड द मिरर। साइज कैसा है, बहुत ज्यादा पॉइंट साइज है, मतलब हाईली डिमिनिश्ड। इतना क्लियर है सभी को। अगर कोई भी लाइट रे पैरेलल आती है तो वो कहां से डाइवर्ज होती है, फोकस से। ये लाइट रे पैरेलल गई, कहां से डाइवर्ज हुई, फोकस से। तो दोनों कहां से आती हुई दिखाई दे रही हैं, फोकस से। तो इमेज कहां बनी, फोकस पे। ठीक है, तो इसका मतलब ये बिहाइंड द मिरर बन रही है, तो कैसी है, वर्चुअल एंड इरेक्ट। साइज कैसा है, हाईली डिमिनिश्ड। दैट्स क्लियर एवरीवन। सो ड्रॉ इट इन योर नोटबुक प्लीज। सेकेंड केस, ऑब्जेक्ट कहां रखा हुआ है, बिटवीन इंफिनिटी एंड पोल। इंफिनिटी और पोल के बीच में रखा हुआ है, बिटवीन इंफिनिटी एंड पोल, लाइक दिस। लाइट रे जाएगी पैरेलल, कहां से डाइवर्ज होगी, फोकस से। ठीक है, सेकेंड लाइट रे सेंटर ऑफ कर्वेचर की तरफ जा रही है, तो वहीं से बाउंस बैक हो जाएगी। तो ये कहां पे इंटरसेक्ट करते हुए दिखाई दे रहे हैं, रिफ्लेक्टेड लाइट रे पोल और फोकस के बीच में। इसका मतलब इमेज बनेगी बिटवीन पोल एंड फोकस बिहाइंड द मिरर। और ये अपीयर्स टू बी इंटरसेक्ट है, इस वजह से नेचर कैसा होगा, वर्चुअल एंड इरेक्ट। साइज कैसा होगा, छोटा सा दिखाई दे रहा है, पॉइंट साइज नहीं है, इसलिए क्या होगा, डिमिनिश्ड। दिस क्लियर टू एवरीवन। सो कॉन्वेक्स मिरर के सिर्फ दो ही केसेस हैं, तो आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से सिर्फ दो ही केसेस याद करने हैं कि अगर ऑब्जेक्ट रखा होगा इंफिनिटी पे तो इमेज बनेगी फोकस पे। सेकंड, अगर ऑब्जेक्ट रखा होगा बिटवीन पोल एंड इंफिनिटी तो इमेज बनेगी बिटवीन पोल एंड फोकस बिहाइंड द मिरर, राइट। दोनों ही केस वर्चुअल और इरेक्ट के हैं, इसमें कोई भी केस रियल इन्वर्टेड का नहीं है। ठीक है, सो सेकेंड टॉपिक है साइन कन्वेंशन फॉर रिफ्लेक्शन बाय स्फेरिकल मिरर। ये टॉपिक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, तो समझते हैं इसको। ये मेरे पास कॉनकेव मिरर है, ये इसका पोल है, फोकस, सेंटर ऑफ कर्वेचर, राइट। अब एक बात बताइए, हमारे पास ग्राफ होता है, ऊपर होता है प्लस वाई एक्सिस, नीचे माइनस वाई एक्सिस, प्लस एक्स एक्सिस, माइनस एक्स एक्सिस। ठीक है, सपोज मैंने कहा मुझे डिस्टेंस निकालना है पोल और फोकस के बीच में, उसे क्या बोलते हैं, फोकल लेंथ। क्या बोलते हैं, फोकल लेंथ। तो एक बात बताओ, इस साइड क्या होगा फोकल लेंथ, नेगेटिव पॉजिटिव, नेगेटिव, क्योंकि नेगेटिव एक्स एक्सिस है, ये ओरिजिन है, तो एफ कैसा होता है, नेगेटिव। सेंटर ऑफ कर्वेचर से पोल तक के डिस्टेंस को क्या बोलते हैं, रेडियस ऑफ कर्वेचर। समझ रहे हैं ना आप सभी, ठीक है। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर बताइए क्या होगा, नेगेटिव पॉजिटिव, क्योंकि ये नेगेटिव एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में है, तो क्या होगा, माइनस मी। दैट्स क्लियर। नेक्स्ट, ऑब्जेक्ट रखा है सपोज बियॉन्ड सी, तो ऑब्जेक्ट से पोल तक का डिस्टेंस क्या कहलाता है बच्चों, यू। दैट्स क्लियर। तो यू कैसा होगा, नेगेटिव। सपोज इसकी इमेज बन रही है यहां पे बिटवीन सी एंड एफ, ठीक है। तो इमेज से पोल तक का डिस्टेंस क्या कहलाता है, वी। तो वी भी कैसा होगा, नेगेटिव। दैट्स क्लियर। ये क्या है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर है, इसका मतलब ऊपर क्या होती है, पॉजिटिव वाई एक्सिस। तो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट कैसा होगा, पॉजिटिव। इमेज कहां बन रही है, नीचे, प्रिंसिपल एक्सिस के। तो हाइट ऑफ इमेज प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे है, और नीचे क्या होता है, नेगेटिव वाई एक्सिस। तो हाइट ऑफ इमेज कैसा हो गया, नेगेटिव। ये समझ में आया। कॉनकेव मिरर के साइन कन्वेंशन की अगर बात करें तो इस साइड जो भी होगा, पोल के इस साइड, वो सब क्या होगा, नेगेटिव। ऊपर जो होगा वो सब क्या होगा, पॉजिटिव, और नीचे क्या होगा, नेगेटिव। समझ में आया। ये बिल्कुल ग्राफ के जैसा है, आप इसको ग्राफ से कंपेयर कर सकते हो, क्योंकि ये हो गया पॉजिटिव वाई एक्सिस, नेगेटिव वाई एक्सिस, पॉजिटिव एक्स एक्सिस और नेगेटिव एक्स एक्सिस। क्लियर। तो इसका मतलब हाइट ऑफ इमेज,
इमेज का डिस्टेंस पोल से, ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस पोल से, रेडियस ऑफ कर्वेचर, फोकल लेंथ, सारी क्या होती है नेगेटिव। सिर्फ हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट क्या होता है पॉजिटिव। दैट्स क्लियर टू एवरीवन, सो प्लीज नोट इट डाउन। सो नेक्स्ट टॉपिक इज, अब हम लोग देखने वाले हैं कि साइन कन्वेंशन क्या होता है बाय कॉन्वेक्स मिरर। ठीक है, सेंटर ऑफ कर्वेचर, फोकस, पोल। ठीक है, ऑब्जेक्ट सपोज रखा है पोल और इन्फिनिटी के मिडिल में। ठीक है, इमेज कहाँ बनेगी, पोल और फोकस के बीच में। ठीक है, ये ओरिजिन, इस साइड प्लस एक्स एक्सिस प्लस वाई एक्सिस, इसके ऊपर नीचे माइनस वाई एक्सिस, और इस साइड माइनस का एक्स एक्सिस। ठीक है, अब एक बात बताइए कि ओरिजिन से फोकस तक का डिस्टेंस क्या कहलाता है, पोल से फोकस तक का डिस्टेंस फोकल लेंथ। फोकल लेंथ कैसा होगा, इस साइड है तो क्या होगा पॉजिटिव। पोल से इमेज तक का डिस्टेंस v कहलाता है, और v भी कैसा होगा इस साइड पॉजिटिव। ऑब्जेक्ट से पोल तक का डिस्टेंस इस साइड है ये, तो क्या होगा नेगेटिव। प्रिंसिपल एक्सेस के ऊपर ऑब्जेक्ट रखा है, हमेशा ऊपर ही होता है, तो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट कैसा हो गया बेटा पॉजिटिव। इमेज भी कहाँ बन रही है, प्रिंसिपल एक्सेस के ऊपर, तो हाइट ऑफ इमेज क्या हो गया पॉजिटिव। ठीक है, सेंटर से पोल तक का डिस्टेंस रेडियस ऑफ कर्वेचर होता है, वो भी किस साइड है पॉजिटिव एक्स एक्सिस में, तो आर भी कैसा हो गया पॉजिटिव। इसका मतलब ये है कि कॉन्वेक्स मिरर में पोल के इस साइड सारी चीजें हैं मोस्टली, सिर्फ इस साइड क्या है ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम द पोल इज नेगेटिव और सारी चीजें कैसी हैं पॉजिटिव। इट्स क्लियर टू एवरीवन। नेक्स्ट टॉपिक इज मिरर फॉर्मूला। ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि मिरर फॉर्मूले से बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं, न्यूमेरिकल्स आते हैं, और वो आएगा ही आएगा 100%। ठीक है, तो क्या फॉर्मूला है, 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। हम ये जानते हैं कि फोकल लेंथ किसके लिए, कॉनकेव के लिए नेगेटिव होती है, कॉन्वेक्स के लिए पॉजिटिव होती है। तो जब न्यूमेरिकल आएगा और वैल्यू दे रखा होगा कि फॉर कॉन्वेक्स मिरर फोकल लेंथ इज 10 सेंटीमीटर, ठीक है, तो वहां पे जो 10 सेंटीमीटर लगेगा वो कैसा लगेगा, अगर कॉनकेव बोला है तो नेगेटिव लगेगा, और अगर कॉन्वेक्स बोला है तो क्या लगेगा पॉजिटिव। समझ में आ रहा है। अगर बोला होगा जो ऑब्जेक्ट है चाहे वो कॉनकेव के लिए हो चाहे वो कॉन्वेक्स के लिए हो, वो हमेशा कैसा होगा नेगेटिव। नेक्स्ट इज मैग्निफिकेशन। मैग्निफिकेशन भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो मैग्निफिकेशन है क्या, मैग्निफिकेशन मीनिंग, इसको हम एम से डिनोट करते हैं, इसको लीनियर मैग्निफिकेशन भी कहते हैं। मैग्निफिकेशन इज द रेशियो, रेशियो का मतलब डिवाइड, इज अ रेशियो ऑफ हाइट ऑफ इमेज टू द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू माइनस डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम द पोल टू द डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम द ऑब्जेक्ट। राइट, तो इसका मतलब जहां भी मिरर का मैग्निफिकेशन की बात होगी वहां पे हम क्या फॉर्मूला यूज करेंगे, m इज इक्वल टू एच आई अपॉन एच ओ इज इक्वल टू माइनस वी अपॉन यू। जो साइन कन्वेंशन के अकॉर्डिंग वी यू की वैल्यू होती है, हम नेगेटिव साइन के साथ पॉजिटिव साइन के साथ उसको यहाँ पुट करेंगे। ठीक है, सपोज यू नेगेटिव होता है तो माइनस का 20 दे रखा है, सपोज यू दे रखा है 20 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे क्या लगाएंगे -20, क्योंकि यू हमेशा नेगेटिव होता है। सपोज कॉनकेव मिरर से जो इमेज बन रही है वो नेगेटिव होती है, तो यहाँ लगाएंगे इमेज बन रही है सपोज -20, तो यहाँ भी क्या लगाएंगे -20। तो जो साइन के साथ वैल्यूज को हम क्या करेंगे यहाँ पे पुट करेंगे। क्लियर है इतना। नेक्स्ट, अगर m की वैल्यू 1 होती है, 1 होने का मतलब है यहाँ पे 1 इज इक्वल टू एच आई अपॉन एच ओ, तो एच ओ किसके इक्वल होगा एच आई के। जहां भी m की वैल्यू 1 होगी वहां पे हाइट ऑफ इमेज किसके इक्वल होगी, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट की। जहां पे m की वैल्यू 1 से लेस देन होती है, ठीक है, 1 से छोटी है, 1 से छोटी है का मतलब है
कि ये वैल्यू 1 से छोटी है, तो मान लीजिए 1/2 है। इसका मतलब हाइट ऑफ इमेज, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट से क्या होगी, लेस देन। ठीक है, नेक्स्ट, अगर मैग्निफिकेशन 1 से ग्रेटर है, इसका मतलब मैंने मान लिया सपोज 2 है, तो हाइट ऑफ इमेज, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट से ग्रेटर होगी। ठीक है, तो कैसे लर्न करना है, अगर मैग्निफिकेशन 1 है तो इमेज की हाइट ऑब्जेक्ट के इक्वल है। अगर मैग्निफिकेशन 1 से छोटा है, इसका मतलब हाइट ऑफ इमेज छोटी है हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट से। अगर मैग्निफिकेशन 1 से बड़ा है तो हाइट ऑफ इमेज बड़ी है हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट से। इसका मतलब हमें हाइट ऑफ इमेज को याद रखना है ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में। 1 से छोटी है तो इमेज की हाइट छोटी है, 1 से बड़ी है तो इमेज की हाइट बड़ी है। क्लियर हो गया सभी को, नोट इट डाउन। सपोज हमारे पास जो इमेज है वो रियल एंड इन्वर्टेड बन रही है। ठीक है, तो मैग्निफिकेशन जो होगा वो क्या होगा, नेगेटिव। किसके लिए होगा, जब इमेज कैसी होगी, रियल एंड इन्वर्टेड। और अगर मैग्निफिकेशन पॉजिटिव है, इसका मतलब इमेज कैसी है, वर्चुअल एंड इरेक्ट। ये आपको रिमेंबर रखने पॉइंट्स। अगर इमेज रियल इन्वर्टेड है तो मैग्निफिकेशन नेगेटिव होगा, अगर इमेज वर्चुअल इरेक्ट है तो मैग्निफिकेशन कैसा होगा, पॉजिटिव। अब सपोज आपके पास रखा है मैग्निफिकेशन -2। ठीक है, तो माइनस साइन डिनोट दैट द इमेज इज रियल एंड इन्वर्टेड, एंड मॉड ऑफ मैग्निफिकेशन मतलब 2 वैल्यू ये शो करती है कि जो मैग्निफिकेशन है वो 1 से बड़ा है। और जब मैग्निफिकेशन 1 से बड़ा होता है तो हाइट ऑफ इमेज बड़ी होती है हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट से। ये समझ में आया सभी को। सपोज मैग्निफिकेशन दे रखा है माइनस का 0.5। ठीक है, तो माइनस साइन तो यहाँ पे ये शो कर रहा है कि जो इमेज है वो रियल एंड इन्वर्टेड है, और मैग्निफिकेशन का जो मॉड है वो ये शो कर रहा है कि जो इमेज है वो 1 से लेस देन है। और 1 से लेस देन इसका मतलब क्या हो गया कि हाइट ऑफ इमेज छोटी है हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट से। इतना क्लियर हो गया सभी को। सो नोट इट डाउन। नाउ दिस इज इंपॉर्टेंट टॉपिक, और न्यूमेरिकल्स के बेस पे भी आते हैं, कुछ थ्योरेटिकल क्वेश्चंस के बेसिस पे आते हैं। क्या कि किस तरीके से हम आइडेंटिफाई करेंगे कि मिरर कौन सा है। सपोज आपने कहीं भी ऑब्जेक्ट रखा और जो इमेज बनी है वो ऑब्जेक्ट के इक्वल है हमेशा। इसका मतलब सारी पोजीशंस के लिए कहीं भी ऑब्जेक्ट को अगर रखोगे तो इमेज हमेशा उसके इक्वल बनेगी। दैट मीन्स कि वो प्लेन मिरर है। ठीक है, नेक्स्ट सेकेंड पॉइंट, आपने कहीं भी ऑब्जेक्ट को रखा और इमेज हमेशा डिमिनिश्ड बनी, छोटी बनी। इसका मतलब वो मिरर कौन सा है, कॉन्वेक्स मिरर। क्योंकि कॉन्वेक्स मिरर में हमेशा कैसी इमेज बनती है, डिमिनिश्ड। दैट्स क्लियर। थर्ड केस, अगर आपने जो ऑब्जेक्ट रखा है, आपको नहीं पता भी कहाँ रखा है, पर जो इमेज बन रही है वो बिहाइंड द मिरर बन रही है, मतलब इरेक्ट इमेज है। ठीक है, और वो ऑब्जेक्ट से बड़ी है। समझ रहे हैं आप, आपने ऑब्जेक्ट को रखा, आपको नहीं पता कहाँ रखा है, पर जो इमेज बन रही है वो वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज है। ठीक है, और वो ऑब्जेक्ट से बड़ी बन रही है। इसका मतलब वो मिरर होगा कॉनकेव मिरर, क्योंकि कॉनकेव मिरर के एक केस में इमेज बनती है वर्चुअल इरेक्ट और वो ऑब्जेक्ट से बड़ी होती है। तो यही केस है जिसमें कॉनकेव मिरर में होता है। ठीक है, तो इन पॉइंट्स को अपने बिल्कुल दिमाग में रखिएगा, क्योंकि ये एग्जाम में बहुत ज़्यादा काम आने वाले हैं। और नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि व्हाट इज रिफ्रैक्शन, व्हाट इज द कॉज ऑफ रिफ्रैक्शन एंड लेटरल डिस्प्लेसमेंट, लेंस क्या होता है, लेंस के केसेस क्या होते हैं, इमेज फॉर्मेशन कैसा होता है, मैग्निफिकेशन क्या होता है, लेंस फॉर्मूला क्या होता है, एवरीथिंग। ठीक है, सो कनेक्ट विथ जेनिक्स ट्यूटोरियल, कीप वॉचिंग, शेयर दिस वीडियो, लाइक, सब्सक्राइब, बाय बाय।